2015 हीरापुरा जयपुर बिजली कर्मियों का एक ऐसा ऐतिहासिक आंदोलन जो आने वाले दशकों तक याद रहेगा। 19 अक्टूबर विद्युत भवन में दिया गया धरना आने वाले समय में किसी इतिहास से कम नहीं। इतिहास आपको इसलिए याद नहीं करता है कि आप हारे या जीते, इतिहास आपको इसलिए भी याद करता है कि आपने गोली सीने पर खाई है या पीठ पर, आप जंग में शामिल थे या मुंह छुपाकर कहीं पर छिपे हुए बैठे थे। क्या फायदा निंदा करके, कोई है जो दिखाए इतिहास को जिंदा करके। दोस्तों 19 अक्टूबर को क्या क्या हुआ, कैसे क्या घटनाक्रम हुआ, क्या परिणाम हुआ, पूरे दिन का घटनाक्रम कैसा था, क्या थी प्लानिंग उसकी, आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, जानेंगे इस पूरे डिटेल से इस एक ही वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। 19 अक्टूबर से पहले भी विद्युत भवन पर बहुत सारे धरने हुए, लेकिन वो इतने वायरल नहीं हुए, इतने हंगामेदार नहीं हुए जितना 19 अक्टूबर का राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन द्वारा दिया गया धरना हुआ, जिसमें बहुत सारी मांगों पर डिटेल से चर्चा हुई, जिसमें ओपीएस है, इंटर डिस्कॉम है और भी बहुत सारी मांगे थी जिन पर डिटेल से चर्चा। 19 अक्टूबर को विद्युत भवन का घेराव करने के लिए राजस्थान के कोने कोने से बिजली कर्मचारी पहले से ही तैयारी करके वहां पर आए। सवेरे से इकट्ठा होने शुरू हुए, 10 बजे के बाद में वहां भीड़ इकट्ठी होना शुरू हुई। साथ ही कुछ मजेदार क्लिप जहां पर हमारे कर्मचारियों के मजे एंजॉय मूवमेंट देख सकते हैं आप। जब 11-12 बजे तक अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी हो गई, कर्मचारी इकट्ठा हो गए विद्युत भवन पर, उसके बाद में जब निगम प्रशासन की तरफ से वार्ता की कोई बात नहीं हुई, उसके बाद 2:30 पर अर्धनग्न प्रदर्शन की घोषणा की गई। अर्धनग्न प्रदर्शन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, यह सरकार के गाल पर एक तमाशा होता है जो ये साबित करता है कि आपके क्षेत्र में आपके कर्मचारी कितने परेशान हैं और किन किन समस्याओं का वो सामना कर रहे हैं और क्या क्या उनकी चीजें हैं जो वाजिब है लेकिन पूरी नहीं कर रहे हैं आप। अर्धनग्न प्रदर्शन के बाद में बुलावा आया वार्ता का, 11 सदस्यीय टीम वहां पर गई, वार्ता हुई, उसमें इंटर डिस्कॉम प्रमुख था, ओपीएस थी, निजीकरण था, हार्ड ड्यूटी अलाउंस और भी जो मांगे थी वो थी। अब सबसे पहले बात करते हैं ओपीएस की। तो ओपीएस में जैसा कि आपको व्हाट्सएप के माध्यम से पता चल ही चुका होगा कि इसमें क्या अड़ंगा अटक रहा है, वही अड़ंगा अभी भी अटका हुआ है। बहुत जल्द ओपीएस लागू करने का आश्वासन दिया गया है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इसके लिए एक बड़ा आंदोलन जरूरी है। अब बात करते हैं राज्य के नहीं पूरे देश भर की सबसे बड़ी समस्या यानी कि निजीकरण की। तो जहां पर पाली और जोधपुर में निजीकरण की बात है, उसके लिए तो इतना ही आश्वासन मिला है कि एक सर्वे कराया जाएगा, जिस सर्वे के आधार पर पता चलेगा कि पाली के लोगों को, पाली की जनता को वास्तव में निजीकरण की जरूरत है या नहीं। कुल मिला के इतना कहा जा सकता है कि निजीकरण का जो मसला है वो अब जनता के पाले में चला गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जनता से सर्वे कराया जाएगा कि कितने लोग खुश हैं निजीकरण होने के बाद, कितने लोग इन कर्मचारियों से, बिजली कर्मचारियों से खुश है। अब उन्होंने आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब जमीनी हकीकत पर ऐसा कोई सर्वे होता है या नहीं होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बात करें इंटर डिस्कॉम की, तो काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बने इंटर डिस्कॉम पर भी काफी लंबी वार्ता हुई और कई ऐसे पहलू निकल के सामने आए जो प्रशासन, निगम प्रशासन को अवगत भी नहीं थे। इसके लिए आपको पता हो कि कई सारे ज्ञापन भी दिए गए थे, बहुत सारे ट्वीट ट्रेंड भी चलाए गए थे हमने। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग ट्वीट करते हैं, जो लोग व्हाट्सएप पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको एक चीज बता देना चाहता हूं कि व्हाट्सएप पर मैसेज करने से, इस तरीके से करने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए एक वास्तव में बड़े आंदोलन की जरूरत है, वरना इंटर डिस्कॉम ट्वीट, व्हाट्सएप मैसेज, इनसे इंटर डिस्कॉम होना पॉसिबल नहीं लगता है। और कल जो वार्ता हुई उसमें छत्तीसगढ़ का हवाला देते हुए एकीकरण करने की भी मांग रखी गई। अब जो एक अच्छी चीज है वो है 2400 नियुक्ति तिथि से देने से। जो जयपुर डिस्कॉम में जैसा कि नियुक्ति तिथि से 2400 मिल रही है, वैसा ही अन्य बिजली कर्मचारियों को भी नियुक्ति तिथि से 2400 मिलनी चाहिए। उसके लिए सकारात्मक चीज ये है कि ये भी बहुत जल्द हो सकता है। जैसा कि सबको पता है, बिजली विभाग ऐसा विभाग है जहां पर एक्सीडेंट की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, एक्सीडेंट ज्यादा होते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका जान पाना समझ में भी नहीं आता है कि किस वजह से हुआ, किस कारण हुआ, किसकी गलती थी, किसकी लापरवाही थी। इसमें जो बाद में जो इलाज की प्रक्रिया होती है उसमें आरजीसी कार्ड की एक लिमिट थी। अब सरकार, वो भी निगम प्रशासन ने कह दिया है कि वो भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन मैं कहूंगा कि जैसे ही ओपीएस लागू होगी वैसे ही आरजीएसएस कार्ड की ऑटोमेटिक लिमिट बढ़ जाएगी। और हो सकता है कि बिना ओपीएस लागू किए ही सरकार कोई ऐसा कदम, ऐसा कोई तरीका निकाले जिससे आरजीएसएस कार्ड की लिमिट बढ़ जाए। साथियों, आरजीएसएस जो स्कीम है उसमें राज्य कर्मचारियों को आउटडोर का जो पैसा है वो अनलिमिटेड है और अपने विभाग के कार्मिकों को आउटडोर 20,000 है। इसके अलावा इंडोर 4,80,000 है। इसके अलावा क्रिटिकल डिजीज में यानी कि जो
गंभीर बीमारियां हैं उनमें हमको 5 लाख अतिरिक्त और है, जबकि राज्य कर्मचारियों को आउटडोर अनलिमिटेड है और इंडोर भी अनलिमिटेड है। तो सरकार के साथ में माननीय चेयरमैन साहब की इसके संदर्भ में पूरी तरीके से बात हो चुकी है और उसके ऊपर राज्य सरकार भी एग्री है। इसके जो आदेश हैं यानी कि आरजीएचएस स्कीम अपने ऊपर राज्य कर्मचारियों की भांति लागू हो जाएगी। अब एक और चीज है पदनाम। पदनाम के बारे में आपको पता ही है, कोई वित्तीय भार नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। बीच में न्यूज में भी आया था कि टेक्निकल हेल्पर नाम बदलकर तकनीकी किया गया है, लेकिन ऑफिशियली अब तक उसके कोई आदेश जारी नहीं हुए थे। तो उसके बारे में यही कहा गया है कि बहुत जल्द इसके संबंधित आदेश हो जाएंगे। और बाकी रहे हार्ड ड्यूटी अलाउंस, बिजली भत्ता और बाकी जो भी और जो पॉइंट थे उनके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं हो पाई समय की कमी के कारण। लेकिन कुल मिलाकर जो भी वार्ता हुई वो बिल्कुल सकारात्मक पॉजिटिविटी से हुई। उम्मीद की जा सकती है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो जल्दी पूरी हो जावे। दोस्तों ये वीडियो अपने उन भाइयों को भी शेयर जरूर कीजिएगा जो किसी कारणवश व्यवस्था से या किसी मजबूरी से इस धरने का हिस्सा नहीं बन पाए। उनको भी पता चले कि आप एक ऐतिहासिक पल में शामिल होने से वंचित रह गए। अगर हम बिजली कर्मचारियों के तकनीकी ग्रुप को खोल कर देखें तो उसमें आपको एक चीज कॉमन मिलेगी कि आरोप और प्रत्यारोप, हर बार आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला लगा रहता है। लेकिन हकीकत यह है कि ये आरोप और प्रत्यारोप लगाने की बजाय एकजुटता के साथ अगर लड़ाई लड़े तो ये सारी जो मांगे हैं ना वो पूरी की जा सकती है। लेकिन हमें तो आरोप प्रत्यारोप से टाइम मिले तो हम आगे आए, जमीन से लड़े, हम आगे आए और लड़ाई करें। लेकिन नहीं, हमें तो लड़ना आपस में है। सीधा सा मतलब ये है कि कल जो वार्ता हुई उसमें निगम प्रशासन ने अपनी तरफ से हाथ कर दिए हैं साफ कि अब ये हमारे बस की बात नहीं है, आपकी लड़ाई होगी सीधी और सीधी सरकार से। तो अब लड़ना है सरकार से, निगम प्रशासन से। यहाँ तक था संबंध वो खत्म हुआ, अब आगे की लड़ाई हमें लड़नी होगी सरकार से, फिर जाके इस सभी समस्याओं का समाधान होगा। अपनी जो भी फाइनेंशियल डिमांड्स हैं ये सभी राज्य सरकार के पास में भेज देंगे। अब साथियों आगे की जो लड़ाई है वो निगम और हमारी नहीं रहेगी, आगे की लड़ाई राज्य सरकार और हमारी रहेगी। इसके अलावा साथियों माननीय चेयरमैन साहब और मैनेजमेंट ये कह रहा था कि आज तक हमने ऐसा धरना नहीं देखा विद्युत भवन पे। तो कहीं न कहीं निगम प्रशासन में हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर के खुशी का माहौल है। 20 मिनट तक झगड़ा हुआ है साहब के साथ में। तो साथियों आज का जो हमारा कार्यक्रम था वो मैं सफल मानता हूं, क्योंकि निगम मैनेजमेंट के तरफ से जो भी हमारे फाइनेंशियल मुद्दे थे वो इनकी तरफ से क्लियर कर दिए जाएंगे। और मैं आप लोगों से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि अगली लड़ाई जो होगी वो राज्य सरकार और आपकी आमने सामने की होगी। इसलिए आज की जो तैयारी थी उससे बेहतर तैयारी के साथ में आपको आना है, साथ ही साथ पाली के निजीकरण। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें बिल्कुल न भूले। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत।